हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशिफ पहाड़ी। नए दिन की शुरुआत नई पलों के साथ। गाइस, मैं आपको बताता हूँ, माता जो जन्म देती है और गौ माता जो जन्म से बुढ़ापे तक हमको दूध देती है, और भारत माता जिसमें हम जन्मे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट खाते हैं, अन्न खाते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दूंगा। गाइस, ये है गौ माता। ये है गाइस, ये गौ माता। ये है गौ माता की बच्चिया। देखो, ये है गौ माता की है बच्चिया, है गौ माता की। ये है गौ माता की बच्चिया गाइस। देखो, धूप सेक रही है, खरी धूप आई है। ये देखो गाइस, गौ माता। गाइस, गौ माता जो होती है, इसमें पूरी ममता, जैसे माँ की ममता होती है आदमियों में, इंसान में, उसी प्रकार जानवर में भी ममता होती है। गौ माता जो है हमारी एक ऐसी माता है। देखो, उसकी बच्चियाँ है, ये अपने परिवार के लोगों को जानती है। इसकी बच्चियाँ हैं, और ये जानती है कि ये इस पर ऐसी ममता होती है। ये बधी हुई है गाय, लेकिन अपने बच्चा को बचाने के लिए, और वो वहाँ से कोशिश करती है कि कोई मेरे बच्चे पर कोई आहत न पहुँचाए। ये तो इसलिए गाइस, मैंने आपको बताया कि गौ माता की कहानी। गौ माता एक, जैसे इंसान अपने बच्चों को पालता है सुख दुख में, उसी प्रकार अगर गाय की ममता ऐसी होती है, अगर गाय जो है खुली हुई हो तो वो बच्चे के पास नहीं आने देती है, और अगर गाय बंधी हो तो रस्सी से क्या है, गौ माता उसको अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करती है, बच्चे को बचाने के लिए गौ माता जोर लगाती है कि ताकि कोई मेरे बच्चे को या मेरे बच्चे को कोई हार न पहुंचाए, और वो कहीं कोई मार मूर न दे। उसकी रक्षा के लिए वो बिल्कुल तत्पर तैयार रहती है। और गाय का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक माना जाता है। गाय का दूध जो है, एक बच्चों को जब बचपन से लेकर जब तक आदमी बुढ़ापे तक गौ माता का दूध पीता है। दूध पीने से बहुत ही, गौ की माता के दूध पीने से क्या होता है, ये बहुत ही गुणवत्ता वाला दूध होता है। इसमें पूरे गुण मिलते हैं, और इस दूध में बानर पा मान लगो पर माथू बानर माथू दीपू को बानर बानर वो दीपू को बते नगो को सोलो ने तो बते नगो ना तो तो एक बंदर आ गया, उनके अंदर चले गया, उन्हें बते नगो। हाँ, आ गया वो बते रोटो नहीं मिलना ना होगी। हेलो नहाने की फिर वहाँ वो ये गाय में। तो गाइस, मैं थोड़ा आपको रास्ते पर ले जा रहा था, लेकिन बंदर ने थोड़ा विलम्ब कर दिया। बंदर आ गया, बंदरों का बड़ा आतंक है, और ये जो है खेती पाती को बड़ा नुकसान करते हैं, घरों के अंदर भी घुस जाते हैं, और खाने पीने के लिए इनके पास जो भी है घर से भी उठा के ले जा रहे हैं। बंदरों से राहत पाना है यहाँ एक किसान के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ से भी कोई बंदर पकड़ के ले जाता तो, और 2 वर्षों के तो बंदरों का पकड़ के ले जा रहे हैं बाहर, यहाँ भी ले जाते तो अच्छा था। तो गाइस, मैं जैसे बताता, गौ माता की ममता, गाय की ममता जो है वैसी होती है जैसे इंसान पर होती है। जैसे कि हम गाय का दूध पीते हैं तो बच्चों पर भी वही गुण आ जाते हैं, और जो हम अपने गाय का दूध पीने से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान गौ माता का दूध पीता है, तो उसके गुण ऐसे होते हैं। अगर जब गौ माता की इससे ममता होती है, अगर गाय कहीं नदी में जाए तो अपनी बच्चिया को देखते रहती है, बच्चे के आगे पीछे ही रहेगी जब तक तो नदी गाय पार नहीं कर पाती है। और या कोई जंगली जानवर आ जाएगा तो गौ माता जो है अपने बच्चे को अपने पास रखेगी और उसे जानवर से बचाने की कोशिश करेगी। आप किसी के घर में भी चले जाओ, जो बच्चे वाली गाय है, कोई ब्याई वाली गाय है, तो बच्चों के इर्द गिर्द गाय माता जो है वो उसको नहीं आने देती, क्योंकि उसमें एक ममता होती है कि मेरा बच्चा जो है बड़ा हो जाए और इस पर कोई हाथ न लगाए, कोई इस पर दुष्प्रभाव न करे, तो इसलिए उसकी रक्षा करती है। उसी प्रकार
गाय के दूध में भी पीने से भी सद्गुण आते हैं बच्चों के उसमें, इसलिए गाय का दूध पिलाया जाता है। जैसे भैंस का दूध पिलाते हैं तो भैंस का दूध जो है वो एक जो होता है अशु टाइप का होता है और बहुत ही क्या होता है तेज प्रवृत्ति का होता है, राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। और भैंस का दूध और गाय का दूध में बहुत ही गुणवत्ता होती है। गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज रहती है और भैंस का दूध पीने से उतना बुद्धि में तीव्रता नहीं आती है, क्योंकि भैंस जैसा होता है वैसी कहते हैं कि भैंस की बुद्धि जैसी हो जाती है। वो भैंस की बुद्धि क्या होती है, वो अगर गाय जैसे अपने बच्चे को देखती है, अगर गाय कभी भी दूध पिलाते हैं भैंस का तो अपने बच्चे को भैंस नहीं देखता है। आप ख्याल करना, उसका बच्चा चाहे वो आगे रहे पीछे रहे तो वो अपने बच्चे को नहीं देखता है। वो जो भैंस हो, भैंस का बच्चा जो है अगर नदी में भी तैरेगा तो भैंस अपने पीछे को नहीं देखता है, और गाय नदी में तैरेगी तो गाय अपने बच्चे को ज़रूर पीछे को देगी, आप ख्याल करना। दूसरा, भैंस को जो है बांधने समय उसको एक साइड में बांधा जाता है ताकि दूध निकाल सकें। और गाय गौ माता का दूध निकालते समय क्या करते हैं, गाय को उसके आगे उसके मुंह के सामने में रखते हैं ताकि दूध निकालते हैं, क्योंकि गाय उसकी बच्चियाँ वो उसकी देखभाल करती है और उसमें माया ममता रहती है, वो अपने सामने से दूध निकालते हैं लोग बाग। तो इसलिए गाय और भैंस के दूध में बहुत ही अंतर होता है और बच्चों को लाभप्रदायक होता है। बच्चों को गुणवत्ता का माना जाता है वो गाय का दूध पिलाना। और सभी लोग, अधिकतर लोग, चाहे हिंदी पहाड़ में है चाहे प्लेन्स में है, गाय का ही दूध बच्चों को अधिकतर पिलाते हैं। तो गाइस मैंने बताया आपको गाय का दूध। तो बाकी मैं अपनी माता और गौ माता और भारत माता, जिस भारत माता हम रहते हैं, माता ये भी हमारी है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हमारी भारत माता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फल होते हैं अलग अलग समय पर, सीजन के अनुसार। ये भारत जो हमारी माता है जन्मभूमि है, इसमें फल निकलते हैं और ये इंसान के खाने के लिए, और गेहूँ चावल और जो भी चीज़ उत्पन्न किया जाता है ये धरती माता में, तो ये हमारी भारत माता की देन है। तो ये माता में से हम पलते हैं फूलते हैं, तो इसलिए हमारे भारत माता की जय बोलते हैं कि हमारे भारत माता की जय। जो भी बोलेगा, नारा लगाए, हिंदुस्तान में रहने वाला जो भी हिंदू होगा कहेगा भारत माता की जय, क्योंकि हम लोग भारत ये भूमि पर पैदा हुए हैं, यहीं कहीं का अन्न खाते हैं, यहीं की हवा पानी लेते हैं, इसलिए हम भारत माता को भी एक महा महत्व देते हैं और इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। जैसे गाय का दूध, अपनी माँ का दूध पीना, बच्चों को बड़ा करना, और माता गौ माता और भारत माता की जय। तो गाइस मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, कोई समाचार होगा तो फिर देंगे, तब तक के लिए बाय बाय। माता जी की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय।